खैबर पख्तूनवा में ही टीटीपी के पाकिस्तानी सेना पर बड़े हमले की एक और खबर, जहां टीटीपी के हमले में ही मारे गए हैं पाकिस्तानी सेना के जवान। देखें, आज बरोज मंगल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में हमारे एक इश्तिहादी मुजाहिद साथी ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर मुबारक इश्तिहादी हमला करके वहाँ पाकिस्तान के गैर शरई कवानीन पर फैसला करने वाले जजेस, वकला और दीगर अमले को निशाना बनाया है। इस मुबारक हमले में कई दर्जन जजेस, वकला और दीगर अमले के अरकान हलाक व जख्मी हो गए हैं। की बेचैनी कुछ और नहीं बल्कि बस ये आप कह लें कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मामला है। उन्हें डर है कि अगर CPEC वाकई अफगानिस्तान तक कामयाबी से पहुंच गया तो पाकिस्तान का अमन खराब करने की राह उनके हाथों से निकल जाएगी। जब हमसाया मुल्क खुशहाल हो तो जलने वाले चिरागों का धुआं हर तरफ फैलता है और CPEC को अफगानिस्तान तक तौसीह देने का ऐलान दरअसल एक खामोश धमाका था जिसने भारत के सिफारती कानों में गूंज पैदा कर दी है। भारत के सिफारती हल्के मरते क्या ना करते अदले का बदला हो गया है और अब जंग की कोई ज़रूरत बाकी नहीं है। ठीक है जी, अब दुनिया को बताया जा सकता है जी कि अगर वहाँ धमाका हुआ तो यहाँ भी तो हुआ है, तो हम तो नहीं हमला कर रहे हैं इंडिया के ऊपर, तो इंडिया क्यों करेगा हमारे ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ माहौल बड़ा ख़राब हो रहा है। ये देखें, इंडिया तो हमेशा से चाहेगा कि वो पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचा सकता है डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, सोशली, इंटरनली वो पहुंचाए। वो एक जीरो सम गेम हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ खेलता रहा है और खेलता रहेगा। तो वो मामला जो है ये अंदिया देने की जरूरत है और मेरा ख्याल में जो हमारी रीजनल पावर्स हैं उनको एंगेज करने की जरूरत है। चाइना का बड़ा इन्फ्लुएंस है इस वक्त अफगानिस्तान में, कतर का इन्फ्लुएंस है और जिस तरह आपने देखा कि टर्की का बहुत इन्फ्लुएंस है और काफी हद तक ईरान का भी है। तो ये वो ममालिक हैं जो समझते हैं पूरे मामलात को और ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं जो ये बताते रहे हैं अफगानिस्तान को इन टॉक्स के दरमियान भी कि एक मुस्लिम मुल्क होने की खातिर आपको एक भाई वाला सलूक होना चाहिए, आपस में एक ब्रादराना जो है रिलेशनशिप बिल्ड करने चाहिए, बजाय इसके कि आप हिंदुओं के हाथों आप खेलें और आप उनके हाथों जो है बिकें। तो उससे बेहतर है कि आप जो भी अपने मामलात इस्तवार करने हैं वो पाकिस्तान के साथ करें, ईरान के साथ करें, टर्की के साथ करें, चाइना के साथ करें, जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट भी दे सकते हैं और जो आपके साथ सिंसियर भी हैं। हमारे जराए ये बता रहे हैं कि वो धमाके गाड़ी के सिलेंडर्स में हुए थे। एक गाड़ी फटी और उसके साथ वाली जितनी भी सिलेंडर्स की गाड़ियां थीं उनमें धमाके हो गए। मगर भारतीय मीडिया इस वाक़े को बुनियाद बनाकर अब पाकिस्तान पर हमले के लिए जवाब बना चुका है। भारत के बारे में हमें यह बात बहुत अच्छी तरह मालूम थी। हम बहुत अरसे से आपको यह बात बहुत वाज़े करके बता रहे थे कि हमारा दुश्मन बहुत प्रिडिक्टेबल है। हमको पहले से मालूम होता है कि अब ये क्या करने जा रहा है। इसका एक ही पैटर्न है कि जब ये पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है तो उससे पहले ये बहुत अरसा पहले ये जंगी एक्सरसाइजेस शुरू कर देता है, अपनी फौजी तैयारियां शुरू कर देता है, अपनी कौम को तैयार करता है, सरकारी तौर पर बयानियां बनाना शुरू कर देता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, इसकी सियासी क़यादत, इसकी अस्करी शहीद हो जाता है उसका तो अल्लाह मियां ख्याल रखते हैं वादे के मुताबिक इंशाल्लाह। लेकिन जो बाकी पीछे छोड़ जाते हैं हम मकरूज हैं उनके, कहाँ तक हम ये जनाजे उठाएंगे और वो जनाजे जो ऑब्वियसली बेगुनाह लोगों के हैं। तो ये एक कंपल्सरी हो गया था। अब इसके अलावा हमारे पास चॉइस नहीं था कि हम एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट, जो जंग के दिनों में आपसे भी मेरी बात हुई थी कि हम वो कॉस्ट इम्पोज करें जो हमने हिंदुस्तान पर भी की थी, जिसकी वजह से 10 तारीख को जंग बंद हुई थी। अब हमारी ऑब्लिगेशन थी कि हम अफगानिस्तान की हुकूमत को और टेररिस्ट ग्रुप जो भी स्पॉन्सर्ड है उनके या विदाउट स्पॉन्सर या उनके कहने में है या उनके कहने में नहीं है, उनके एक ऐसी कीमत पहुंचाए कि वो आइंदा अपने आप को कैलकुलेट करें कि इसकी कॉस्ट वो दे सकते हैं कि नहीं। ये एक परमानेंट ऑब्वियसली नेचर की वॉर नहीं होती क्योंकि इसकी डायमेंशंस डिफरेंट होती हैं। वो जब आप पूछेंगे तो उससे अलग बात हो सकती है। जी बताइए कि सर उस पर भी जरा रोशनी डाल दें। जी देखें, इस वक्त पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो है ना वो हर तरह का ऑप्शन यूज कर रही हैं। एयर टू एयर वेपन्स यूज कर रही हैं, मिसाइल्स, ड्रोन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, सैटेलाइट पिक्चर्स, जो भी हमसे हो सक रहा है हम उसको इस्तेमाल पाक फिजाइया, पाकिस्तान आर्मी और तमाम जहां पे भी हमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं सब मिलकर एक जॉइंट फोर्स की तरह लड़ रहे हैं। क्योंकि ये मेनेस ऐसा है, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है, बदकिस्मती से इसके पीछे हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान ने अभी मई के महीने में जिस तरह की मुंह की खाई, वो उनके पास ऑप्शन नहीं है, एम्बेरसमेंट है, लोकली वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, वॉर गोल्स उनके अचीव नहीं हुए, इलेक्शन सर पर है, लोग सवाल कर रहे हैं, बहुत सारी सेन आवाजें, 1.4 बिलियन जो उनकी पॉपुलेशन है, सारे तो वॉर क्रेजी नहीं है, बहुत थोड़े लोग हैं।
बाकी लोग ये सवाल कर रहे हैं, तो जाहिर है उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करें कि पाकिस्तान को कोई ऐसी सिचुएशन में डाले। और जाहिर है ये समझे ये बैकयार्ड पे उन्होंने हमारा दरवाजा खोलने की कोशिश की है थ्रू तालिबान, और ये हमारे लिए जाहिर है इनसिक्योरिटी पैदा करता है, और हम भी बाय चॉइस नहीं कर रहे, हमारी फोर्सेस डेवलप ही नहीं की गई इसलिए कि हम टू फ्रंट लड़े। इसको तो अफगानिस्तान को तो हम एक एक्सटेंडेड बॉर्डर समझते थे अच्छे वक्तों में, और यही हुकूमत जिसका हम जिक्र कर रहे हैं तालिबान की, यही जो उनके फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी हैं, ये 9 साल की उम्र तक के बाद कहाँ शिफ्ट कर गए थे, माइग्रेट कर गए थे, वो पाकिस्तान मुल्क था। ये बजाते खुद फॉरेन मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी उम्र जवानी तक यहाँ रहे। फिर जब अफगानिस्तान में 2016 से 2021 तक अफगानिस्तान की पहली तालिबान की हुकूमत बनी, तो ये वापस जाकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन गए। वो हुकूमत जब बनी, पाकिस्तान ने पहली दफा उनको रिकॉग्नाइज किया, और 3 मुल्कों ने सिर्फ रिकॉग्नाइज किया 192 मुल्कों में से, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब। तो हम तो उस वक्त इनके साथ दे रहे हैं। एक बात कि मैं आपकी व्यूअर्स को एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन बताता चलूं, देखिए मैं एज ए यंग फाइटर पायलट जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी वो पेशावर बेस था। पेशावर इन दोनों बहुत एक्सटेंसिव हम फ्लाइंग करते थे अगेंस्ट सोवियत यूनियन जो सुपर पावर था उस वक्त, और अफगानिस्तान कब्जा किया हुआ था उसने। यही फैसला होना चाहिए कि वो जरा इस चीज को स्ट्रेटेजिकली देखें और जरा एक फार साइटेडनेस रखें, अपने अंदर एक विजन रखें, क्योंकि ये जो चंद टैक्टिकल इनको फायदे हो रहे हैं इंडिया के पैसों से या इंडिया के हथियारों से या इंडिया की पुष्टनाई से, ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो है उनको कोई फायदा नहीं देंगे बल्कि नुकसान देंगे। वो अपने लिए एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। पाकिस्तान की सरहद के अंदर अगर वो किसी को निशाना बनाते हैं या टेररिज्म करते हैं तो उनको सबसे ज्यादा नुकसान खुद है, क्योंकि नेबर्स को जब तक आपस में एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप नहीं होगा और नेबर्स की स्टेबिलिटी नहीं होगी तो दोनों को नुकसान होगा। बिल्कुल सही। इंडिया अगर समझता है कि वो राइजिंग एंड शाइनिंग हो सकता है और पाकिस्तान के अंदर कैओस और इंस्टेबिलिटी करके, तो ये उसकी भी खाम ख्याली है, ये कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आपके बैकयार्ड में कंट्री है, जो आपकी नेबर कंट्री है, उसके साथ जितने बेहतर मरासिम रखे जा सकें करें, और किसी के हाथों में आप एक इंस्ट्रूमेंट ना बने और कोई हथियार के तौर पे आपको इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल, और ये बेहतर मरासम कायम करने के लिए बार बार काविशें भी की जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात दर मुज़ाकरात हो रहे हैं, पहले दोहा में हुए, फिर अब इस्तांबुल में एक लंबा दौर चला लेकिन वो भी फ्रूटफुल नहीं हुए। अब सर कतर और तुर्किया के बाद अब ईरान भी सामने आ गया है और उसने भी अपने आप को बतौर सालसी पेश किया है कि मुझे एक एफर्ट करने दे। तो आपको लगता है कि वो फ्रूटफुल साबित? कार विस्फोट का बदला अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से निकाल लिया है। आज अफगानिस्तान ने भारत माता की जय बोलकर और बोला भारत हमारा भाई है, और अफगानिस्तान पाकिस्तानी 70 जवानों को टपकाया और बताया भारत से पंगा लेने से पहले अफगानिस्तान से मिलो। आज अफगानिस्तान ने एक ऐसा कारनामा कर दिया, एक इतिहास रच दिया है आज अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान पाकिस्तानियों को बता दिया है कि पाकिस्तानियों हमारा भाई भारत से पंगा लेने से पहले हम अफगानिस्तानियों से मिलो, उसके बाद हमारे भाई भारत से पंगा लेना। आज अफगानिस्तान एक शेर कहकर, और आज अफगानिस्तान अपना पूरा जलवा दिखाया है, और अफगानिस्तान ने आज पाकिस्तान को उस जगह पर लियाकर छोड़ा है जहां पर पाकिस्तान सोचा नहीं था कि हम पाकिस्तान का ऐसा भी हाल होगा। मगर यह पाकिस्तानियों को यह नहीं मालूम है कि भारत से पंगा लेने से पहले हमें 100 बार सोच लेना चाहिए इन पाकिस्तानियों बेशर्मों को, क्योंकि यह पाकिस्तानी बेशर्म हर बार भारत से हर बार पिटते हैं, तब भी यह पाकिस्तानी नहीं सुधरते हैं कि यह सुधर जाएं, क्योंकि यह पाकिस्तानी अब ऐसे हो चुके हैं, इनको चाहे जितनी पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान से भी, अफ़गानिस्तान भारत हर जगह से पाकिस्तान पीटते हैं, उसके बाद भी यह पाकिस्तानी नहीं सुधरते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अब बहुत ही ज़्यादा बेशरम हो चुके हैं। क्योंकि यह पाकिस्तान हर बार जलील होता है, चाहे जैसा मैदान हो, सभी मैदान में पाकिस्तान जलील होता है, उसके बाद भी नहीं सुधरता है। और यह हमारे भारत में दिल्ली में यह पाकिस्तान सोच रहा था कि हम छोटा मोटा ऐसे वैसे करके हम अफगानिस्तान से सीज फायर करा लेंगे, मगर अफगानिस्तान ने अपना पूरा फुल पावर दिखाया और अफगानिस्तान ने बोला हमारा भाई है भारत। अफगानिस्तान आज जो काम किया है, इन पाकिस्तानियों को एकदम से डर हो गया है अफगानिस्तान